हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 19 की शुरुआत में कॉलेज का फर्स्ट ईयर का टाइम दिखाया जाता है। चिंगरो के डैड इसको एक कार्ड बेचते हैं। चिंगरो इस कार्ड को पढ़ने लगती है। इस कार्ड में ये लिखा होता है कि मैंने और मैडम फांग ने डिसाइड किया है कि हम 6 नवंबर को शादी करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि तुम हमारी खुशी में खुश होगी। डैड शिंगरो से कहते हैं कि तुम हमेशा मेरी प्यारी बेटी रहोगी। कार्ड पढ़कर शिंगरो रोने लगती है। इतने में ही इसको शिंगयान का वीडियो कॉल आता है। ये वीडियो कॉल में अपने डेली रूटीन के बारे में बात कर रहे होते हैं। शिंगयान शिंगरो से कहता है कि क्या तुम्हारे टेबल पर वेडिंग इनविटेशन कार्ड है। शिंगरो कहती है कि हाँ, लेकिन मैं इस शादी में नहीं जाना चाहती। शिंगयान शिंगरो से कहता है कि तुम क्यों नहीं जाना चाहती। शिंगरो कहती है कि कोई खास वजह नहीं है, मैं बस जाना नहीं चाहती। कॉल कट होने के बाद शिंगरो इस कार्ड को डस्टबिन में फेंक देती है। प्रेजेंट में शिंगयान शिंगरो को उसके घर पर लेकर आता है। शिंगयान शिंगरो से कहता है कि हमारा स्टमक एक इमोशनल ऑर्गन भी है। अगर तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगी तो तुम्हारा मूड भी बेहतर हो जाएगा। और ये शिंगरो से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे से खाना बना देता हूँ। जब तुम्हारा दिल चाहे तब तुम खा लेना, तब तक तुम थोड़ी देर आराम कर लो। ये कहकर शिंगयान किचन में चला जाता है। शिंगरो अपने डैड के भेजे हुए मैसेजेस पढ़ने लगती है, जिसका इसने कभी भी जवाब नहीं दिया होता। अब शिंगरो शिंगयान के पास किचन में आ जाती है। शिंगयान इसको गले लगाता है तो शिंगरो बहुत जोर से रोने लगती है। थोड़ी देर बाद शिंगरो जब खाना खाने लगती है तो शिंगयान की नजर इस पेंटिंग पर पड़ती है और कहता है कि यकीनन ये पेंटिंग तुम्हारे बचपन की होगी। शिंगरो कहती है कि जब मैं तुम्हारे घर पर आई थी तब मेरे डैड ने चुपके से ये पेंटिंग मेरे बैग में रख दी थी। ये सुनकर शिंगयान कहता है कि तुम्हारे डैड की पेंटिंग सच में बहुत अच्छी है, वो सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे। शिंगयान शिंगरो से कहता है कि इतने सालों बाद मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि तुम तुम्हारे डैड के बारे में बात कर रही हो। शिंगरो कहती है कि मेरा और मेरे डैड का रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं उनके बारे में बात करना पसंद नहीं करती। शिंगयान शिंगरो से पूछता है कि आखिर पास्ट में क्या हुआ था, क्या तुम मुझे इन सब के बारे में बता सकती हो। शिंगरो कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरी फैमिली बहुत खुश थी। डैड एक फेमस आर्टिस्ट थे, इसी वजह से हम बहुत रिच थे। और मेरी मॉम एक फेमस पियानिस्ट थी और शादी के बाद उन्होंने कभी भी पियानो नहीं बजाया। शिंगरो बचपन में अपनी बनाई हुई ड्राइंग अपने डैड को दिखाती है। जब इसके डैड इसकी ड्राइंग को देख रहे होते हैं तो ये अपने डैड से कहती है कि डैड मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। उसके डैड कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। शिंगरो कहते हैं कि मुझे आपके बात पर यकीन नहीं है। डैड कहते हैं कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम अपनी मॉम से जाकर पूछ सकती हो। शिंगरो अपनी पेंटिंग अपनी मॉम को दिखाने के लिए आती है तो मॉम कहती है कि मेरे पास मत आओ, मेरे हाथ बहुत गंदे हैं। शिंगरो बताती है कि जब मेरी मॉम की डेथ हुई थी तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मेरे डैड को मेरे मॉम की डेथ से कोई फर्क नहीं पड़ा। शिंगरो कहती है कि मैं अपने डैड का अपने हेड टीचर के साथ रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। शिंगरो जब अपने डैड को अपने मॉम के फ्यूनरल पर उसके हेड टीचर के साथ देखती है तो ये सब देखकर वो बहुत शॉक हो जाती है। शिंगरो कहती है कि उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी चली गई। उसके बाद मेरे डैड ने मुझे बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश, लेकिन मैं उनसे कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहती थी। वो मुझे मैसेजेस भी करते थे, लेकिन मैंने उनके मैसेजेस का कभी भी जवाब नहीं दिया। एक बार शिंगरो के डैड इससे इसके पार्ट टाइम जॉब पर मिलने के लिए आते हैं। शिंगरो अपने डैड से कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। डैड कहते हैं कि यहाँ पर मेरी एक आर्ट एग्जीबिशन थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे भी मिल लूं। और डैड शिंगरो से कहते हैं कि तुम मेरे दिए हुए पैसे इस्तेमाल क्यों नहीं करती। शिंगरो कहती है कि डैड मैं खुद पैसे कमा रही हूँ, इसलिए मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है। डैड कहते हैं कि इतने साल गुजर गए हैं, क्या मुझे मूव ऑन नहीं कर लेना चाहिए था। ये शिंगरो से कहते हैं कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज तुम मुझे नफरत मत करो। शिंगरो शिंगयान से कहती है कि मुझे पता होता कि मैं अपने डैड से लास्ट टाइम मिल रही हूँ तो मैं कभी भी अपने डैड से इतनी हार्श बातें नहीं करती। शिंगरो कहती है कि मुझे लगता है कि शायद मेरे डैड मुझसे नफरत करते थे। शिंगयान कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। शिंगरो कहती है कि अगर वो मुझसे नफरत नहीं करते थे तो फिर उन्होंने मुझसे क्यों नहीं बताया कि वो बीमार थे। लेकिन मुझे गिल्टी महसूस हो रही है कि मैं अपने डैड को सही से गुड बाय भी नहीं कह सकी। शिंगरो शिंगयान से कहती है कि शायद ये मेरा पछतावा है। शिंगयान कहता है कि शायद तुम्हारे डैड इतने अच्छे हस्बैंड और डैड नहीं थे, लेकिन तुम्हें उनसे इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अडल्ट होने के हैसियत से उनके पास अपनी जिंदगी जीने का, उसको चुनने का हक था। शिंगयान शिंगरो से कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। शिंगयान कहता है कि तुम्हारे डैड ने अपने डेथ से पहले ये रिक्वेस्ट की थी कि वो चाहते हैं कि उनकी फेयरवेल सेरेमनी की स्पीकर तुम बनो। अगले दिन फेयरवेल पर शिंगयान थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा होता है। शिंगयान शिंगरो से कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। शिंगरो कहती है कि तुम्हें क्या कहना है। शिंगयान शिंगरो से कहता है कि तुम्हारे डैड अभी भी जिंदा होते तो क्या तुम
तुम ये सब करने के लिए तैयार होती। शिंगरो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मरे हुए लोग दोबारा वापस नहीं आते। में शिंगरो को स्पीच देने के लिए स्टेज पर बुला लिया जाता है। शिंगरो कहती है कि आज मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ जो मैं पहले नहीं कर पाई। ये सबसे कहती है कि मेरा अपने डैड से रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं था और बहुत सालों से हम दोनों की मुलाकात नहीं हुई। एक बार मेरे डैड ने मुझसे कहा भी था कि मैं उनकी बेटी हूँ और मैं ये फैक्ट चेंज नहीं कर सकती। उस वक्त मैं इस बात से गुस्सा हो गई थी, लेकिन आज मुझे इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया है। शिंगरो कहती है कि पास्ट में जो भी हुआ है मैंने उससे भुला दिया है। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि वो जहाँ भी हो बस सुकून से रहे। और इतने में शिंगरो के डैड यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी स्पीच बहुत अच्छी थी। शिंगरो के डैड सामने आकर कहते हैं कि मैंने ये सेरेमनी बिना वजह अरेंज नहीं करवाई। असल में मुझे हमेशा से ये क्यूरियोसिटी थी कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा लोगों के मेरे बारे में लेकर क्या कमेंट्स होंगे। ये शिंगरो से कहते हैं कि मेरे उम्र के आखिरी पड़ाव में इसने मुझे नई जिंदगी दी है। और शिंगरो के डैड शिंगरो को थैंक यू बोलते हैं। डैड कहते हैं कि मैं इस रिजॉर्ट के ओनर को भी थैंक्स कहना चाहता हूँ, जो कि मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है। डैड कहते हैं कि सारी सेरेमनी अरेंज करने में शिंग्यान ने मेरी मदद की है। और ये सब सुनकर शिंगरो गुस्से में यहाँ से जाने लगती है। शिंग्यान शिंगरो को रोकने की कोशिश करता है तो शिंगरो कहती है कि ये तुम्हें सब कुछ पहले से ही मालूम था ना। शिंग्यान कहता है कि मैं तुम्हें बताने वाला था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। शिंगरो गुस्से में शिंग्यान से कहती है कि मेरा पीछा मत करो। शिंगरो के डैड कहते हैं कि तुम तो मुझसे कुछ कहना चाहती थी ना। तो शिंगरो कहती है कि मुझे जो भी कहना था वो मैं स्टेज पर कह चुकी हूँ। डैड कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरा तरीका गलत था, लेकिन इतने सालों में मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। मैं यहाँ पर मिस फांग आ जाती है और कहती है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। उन्हें देखकर शिंगरो के डैड कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मिस फांग कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, क्या मुझे तुम्हारे फ्यूनरल पर नहीं आना चाहिए था। डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। तो मिस वांग कहती है कि तुम बीमार थे और तुम्हारी देखभाल करने के लिए मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मिस वांग कहती है कि तुम बहुत ही अमेजिंग हो। तुमने मुझसे कहा था कि तुम इलाज के लिए बाहर जा रहे हो और 6 महीने के अंदर ही तुमने अपने लिए किसी और को ढूंढ लिया। शिंगरो के डैड के गर्लफ्रेंड भी यहाँ पर ही होती है। ये सब देखकर शिंगरो बहुत गुस्सा हो जाती है और यहाँ से जाने लगती है। तो इसके डैड के गर्लफ्रेंड के हाथों से माइक छूटकर शिंगरो के सिर पर लग जाता है और उसके सिर पर मार बहुत जोर से लगती है और शिंगरो वहीं पर बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में जब शिंगरो को होश आता है तो शिंग्यान कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी ही गलती थी। शिंगरो कहती है कि तुम्हें कब पता चला कि मेरे डैड जिंदा है। शिंग्यान कहता है कि आज सुबह ही। शिंग्यान शिंगरो के डैड से कहता है कि मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता और मैं शिंगरो से झूठ नहीं बोलूंगा। तो डैड कहते हैं कि मेरी हालत बद से बदतर होती जा रही है, मैं नहीं बता सकता कि मैं कब तक जिंदा रहूंगा, इसीलिए मैं अपनी बेटी से आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। शिंगरो कहती है कि तुम सब कुछ जानते हुए भी तुमने मुझे धोखा दिया। शिंग्यान कहता है कि तुमने कल रात मुझे जो कुछ भी कहा था कि शायद ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है अपने डैड से मिलने का। तो शिंगरो कहती है कि तुमने मेरे लिए ये फैसला क्यों लिया। शिंग्यान कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे लगता है कि दो लोग जब एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते तो एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे को टॉर्चर करने के बजाय ये बेहतर है कि वो लोग सेपरेट हो जाए। इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ इस वजह से तुम्हें अपने डैड से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने तुम्हारी मॉम से प्यार करना छोड़ दिया था। शिंगरो ये सुनकर गुस्सा करने लगती है तो शिंग्यान कहता है कि तुम इतनी जिद्दी क्यों हो। शिंगरो कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मेरी मॉम की डेथ की वजह बीमारी नहीं थी, उन्हें मारा गया था। मेरी मॉम को और किसी ने नहीं बल्कि मेरे डैड ने ही मारा था। ये सुनकर शिंग्यान शॉक हो जाता है। शिंगरो कहती है कि मेरे डैड मेरे मॉम के कातिल है। यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।